अच्छा, आज इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को शुरू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहला टॉपिक जो हम बनाएंगे वो हम थ्योरी पे बनाएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बनाएंगे। एक लेक्चर थ्योरी के ऊपर, एक लेक्चर एक्सरसाइज के ऊपर, तकरीबन 6 इसकी टोटल हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। तो हर एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरी का लेक्चर होगा, उसी से आपको हेल्प मिलेगी। डेफिनेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट सारे के सारे उसी लेक्चर में दिए जाएंगे। आज वाला जो हमारा पहला लेक्चर है वो थ्योरी के ऊपर है। हमने इसका टॉपिक नंबर 1 जो है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल, के फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताना और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के बारे में बताना। तो हम डेरिवेटिव की हेल्प लेके हम सीखेंगे कि एक्सट्रीम वैल्यूज होती क्या है और कैसे निकाली जाती हैं। और एक दफ़ा सीखने के बाद हम 4.5 में जब पहुंचेंगे उधर जाके हम इसे अप्लाई भी करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इसमें कहता है इस लाइन में द डोमेन ऑफ द फंक्शंस वी कंसीडर आर इंटरवल्स। कहता है हम जो डोमेन लेंगे जिस इनके एक्स की इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो कहता है वो या तो इंटरवल्स होंगे या फिर वो यूनियन ऑफ सेपरेट इंटरवल्स होंगे, यानी कि इंटरवल्स का यूनियन भी हो सकता है। डेफिनेशन पे आते हैं। पहली डेफिनेशन कहता है लेट एफ बी अ फंक्शन विद द डोमेन डी। आपके पास एक फंक्शन है और आपको उसके डोमेन का भी पता है, डोमेन आपको गिवन है। फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डी। डोमेन के ऊपर हम उस डोमेन में फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम कहते हैं किसी पॉइंट सी के ऊपर। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स इन डी। कि डोमेन में से कोई भी नंबर उठाओ तो उन पे फंक्शन का जो आंसर है वो एफ ऑफ सी से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। यानी कि आसान लफ्जों में फंक्शन की वैल्यू सबसे जो बड़ी सबसे ज्यादा आएगी वो सी पे आएगी। तो हम कहेंगे कि सी पे आपका फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है और हम इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। ग्राफ की हेल्प से इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ जो है ये वाला देखें। इसमें जो डोमेन जिसको हमने कैपिटल डी बोला है वो आपकी ए से लेके बी तक है। अब फंक्शन जो वैल्यू अपनी अटेन कर रहा है ए से शुरू कर रहा है, ऐसे पहले ऊपर को जा रहा है, फिर टर्न होके नीचे को आ रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है। अगर आप नोट करो तो एक दफा देखो ग्राफ को, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट डी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है। तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो पॉइंट डी के ऊपर है। तो हम इस ग्राफ के लिए, इस डी की इस वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं, अगर मैं इधर से देखता हूं, पेन लेके कोशिश करता हूं लिखने की, तो हम कहते हैं फंक्शन की वैल्यू जो है ना डी के ऊपर वो क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, फंक्शन की वैल्यू एक्स। एक्स अब इसमें क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक्स इसमें एक एक सिंगल नंबर नहीं है। एक्स जो है वो इस ए से लेके बी तक कोई भी नंबर आप ले लो, उन सब के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है, डी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू उनसे बड़ी है, इसलिए हम डी को इधर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मानते हैं। और अगर आप सबसे मिनिमम वैल्यू भी एक दफा देखने की कोशिश करो तो सबसे मिनिमम वैल्यू इस जगह पे है। तो मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन है कि अगर कोई पॉइंट सी है तो सी पे वैल्यू मिनिमम होगी अगर एफ ऑफ सी का आंसर
लेस देन आर इक्वल आए एफ ऑफ एक्स से, और एक्स किधर से आएगा, ठीक है, एफ ऑफ सी का आंसर लेस देन आर इक्वल आए एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। और डोमेन कौन सी है, ए से लेके बी तक, जिधर जिधर से शुरू करके जिधर तक आपका ग्राफ बना हुआ है। सो इस केस में जो अब ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो सी होगा। डेफिनेशन में हम सी कह रहे हैं उसे कि अगर सी पे ऐसा होगा तो फंक्शन सी पे मिनिमम होगा। अगर वो कोई और पॉइंट है जो सबसे ज्यादा छोटा है आपके फंक्शन के अंदर, तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन को मिनिमम बोलेंगे। आपके केस में पॉइंट कौन सा है, आपके आपके केस में ए है, फंक्शन की वैल्यू ए पे लेस देन और इक्वल है एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो पॉइंट ए के ऊपर है। सो एक बात तो हमने नोट की, और इस पूरी अपनी थ्योरी के अंदर, कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम है वो ग्राफ के सेंटर में भी हो सकता है और ग्राफ के शुरू में भी हो सकता है। मिनिमम देखें स्टार्ट में है फंक्शन ए पे, और मैक्सिमम जो है वो मिड में जा गया, इंटीरियर पॉइंट के ऊपर है। तो जरूरी नहीं कि फंक्शन मिड में किसी जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, स्टार्ट पे नहीं हो सकता। वो स्टार्ट पे भी हो सकता है, वो एंड पे भी हो सकता है, और वो डोमेन के किसी सेंटर वाले पॉइंट में भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारी पहली तो हो गई, ये वाली एब्सोल्यूट मैक्सिमम की भी हो गई, एब्सोल्यूट मिनिमम की भी हो गई। उसके बाद कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमा को एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं, दोनों को मिला के एक नाम दे दिया है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा आल्सो रेफर्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। एब्सोल्यूट को हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा वर्ड एब्सोल्यूट ही चलता है। कहता है फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2 तक, और फंक्शन आपके पास है कॉज ऑफ एक्स। तो कहता है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो एब्सोल्यूट मिनिमा है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 0 ऑन द सेम इंटरवल। इसी तरह साइन एक्स है उसकी, अब देखें ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास कॉज एक्स का ग्राफ आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। तो अगर आप पूरे के पूरे ग्राफ को अगर देखते हैं तो आपको फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो इधर और इधर नजर आ रही है। -π/2 पे भी फंक्शन बिल्कुल 0 है, और π/2 पे भी, और मैक्सिमम वैल्यू आपको ये नजर, ये सबसे ज्यादा हाइट जो है वो आपकी इस जगह पे है। अब एक और बात का भी पता चला कि मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा जगह पे भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि ग्राफ एक ही जगह पे मिनिमम होगा, एक जैसी हाइट 2 3 4 जगह पे भी आ सकती है। तो हर जगह पे हम फंक्शन को मिनिमम बोलेंगे, और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। मिनिमम वैल्यू देखें आपकी स्टार्ट में और एंड पे है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी मिड के अंदर है। इसी तरह से अगर आप दूसरे ग्राफ को देखें साइन एक्स का, तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास इस जगह पे है। ठीक है, अगर मैं इसे मार्क करूं तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, किसके ऊपर, π/2 के ऊपर। और मिनिमम वैल्यू किस पे है, मिनिमम वैल्यू -π/2 पे है, -1। सही है। अब देखिए ये जीरो को मिनिमम नहीं बोलना, क्योंकि जीरो से ये नेगेटिव नंबर जितने बढ़ते जाते हैं छोटे होते जाते हैं, हम छोटी क्लासेस में ये बात सीखते हैं। तो माइनस ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम इधर तक आती है। सो एंड पॉइंट पे एक जगह पे मिनिमम है, और एक एंड पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आपको मिल रही है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने यही बातें बताई हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 को फिलहाल थ्योरी के अंदर से इग्नोर करता हूँ, मैंने इनफ एग्जाम्पल दे दी हैं। क्वेश्चन में हमने इन्हीं बातों को बार बार देखना है।
अच्छा, अब एक हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, इसका प्रूफ उसने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इसका अलहदा से प्रूफ भी दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं अलहदा से लेक्चर बनाऊंगा। आमतौर पे जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, जो मैथ्स के नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री ईटीसी, उन आईटी वालों के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, वो बेशक ना करें, मैथ्स वाले चाहें तो देख लें। कहते हैं अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है ना क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों को अटेन करेगा। ठीक है, ये देखें अटेन का वर्ड है इधर, यानी कि हमें x1 x2 दो पॉइंट्स मिलेंगे इंटरवल में, वो शुरू में भी हो सकते हैं, एंड पे भी हो सकते हैं, और सेंटर में भी हो सकते हैं वो दो पॉइंट, कि एक पॉइंट पे आपकी वैल्यू स्मॉल एम आएगी, एक वैल्यू पे आपकी वैल्यू कैपिटल एम आएगी, एम इधर मैक्सिमम है, स्मॉल एम इधर मिनिमम है। सही है। अच्छा देखें, ये थ्योरम ये कहता है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस, पहली बात है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और सेकंड आपका क्या होना चाहिए, इंटरवल भी क्लोज होना चाहिए, तब की बात है, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू भी ज़रूर मिलेगी और मिनिमम वैल्यू भी ज़रूर मिलेगी। अच्छा देखें, इस केस में अगर मैं ये, अब एग्जांपल नंबर 1 हम छोड़ के जा रहे थे, लेकिन थ्योरी में देखिए अब हमारे काम आ रही है, तो जो इसकी इसके अंदर जो है ना सेकंड, ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट, अब इसका जो है पार्ट y इक्वल टू एक्स स्केयर, इंटरवल आपका क्लोज है, 0 भी शामिल है 2 भी शामिल है, तो इसका आंसर 0 पे, देखो उसने नीचे ग्राफ भी बनाया है, ठीक है, ये सेकंड वाले का, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 2 के ऊपर है, वो कितनी है 4, और मिनिमम वैल्यू ये वाली है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिली और आपको मिनिमम वैल्यू भी मिली। मैक्सिमम किधर मिली है 2 पे, और मिनिमम किधर मिली है 0 पे, सो एंड पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम, और यही उसने आगे लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पे और मिनिमम वैल्यू 0 पे है। ग्राफ आप चैप्टर नंबर 1 में बना के आते हैं, मैं अब दोबारा नहीं बनाऊंगा। अगर आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप सेक्शन मेरा चैप्टर नंबर 1 देखें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ बनाने पूरी एक एक्सरसाइज मैंने ग्राफ पे करवाई है। उसके बाद अगर मैं सेक्शन नंबर पार्ट नंबर सी देखूं, तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना पार्ट नंबर सी में आपको नहीं मिलेगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि फंक्शन को आपने 0 पे आंसर क्या आएगा 0, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना तो 0 पे आंसर आपका 0 आएगा, लेकिन बात यह है कि 0 तो शामिल ही नहीं है हमारे, तो अब इस जो है ना हम सीखते हैं कि नो एब्सोल्यूट मिनिमम इस जगह पे क्यों है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्यों नहीं मिलना। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पेज पे आते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल है आपका 0 से लेके 2 तक। अब 0 पे आंसर क्या आएगा 0, लेकिन इधर होल बनेगा, क्यों होल बनेगा, क्योंकि 0 तो शामिल ही नहीं है, और 0 पुट करने से जो आंसर आना है आपका वो भी शामिल नहीं होना। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, अब 0 शामिल ही नहीं है तो 0 से शुरू ही ना करो, 1 से शुरू कर लो। भाई 1 से शुरू नहीं कर सकते, 0 शामिल नहीं है, 0.0000001 तो शामिल है ना, तो आप बोलोगे अगर मैं 1 से शुरू कर लूंगा तो ये नंबर फिर किधर जाएगा, आप बोलोगे इधर से शुरू कर लो। भाई मुझे नहीं पता कि 0 के बाद यही नंबर आता है डायरेक्ट, ये भी तो आ सकता है 0.00000000001, तो इधर से क्यों नहीं शुरू किया, इसलिए 0 के 0 शामिल नहीं है, तो 0 के फौरी बाद कौन सा नंबर आना है मैं नहीं जानता, इसलिए शुरू 0 से ही करना पड़ता है हमें, लेकिन हम 0 से शुरू करके उस पर आंसर 0 आता है, उधर हम लगा देते हैं होल। 1 पे आंसर क्या आएगा, 1 का स्केयर 1, सो दोनों को मूव करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे आंसर क्या आएगा, 2 का स्केयर 4, सो 2 3 4, इसे भी मूव करेंगे, इसे भी करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, इनको मिला दो, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्केयर का 0 से लेके 2 तक के इंटरवल में। अब मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक है 2 पे मिल रही है, मिनिमम वैल्यू किधर मिलनी थी 0 पे, जो कि नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि ये इधर ये तो शामिल ही नहीं है,
मैं कैसे इसे मिनिमम कह सकता हूं? कोई कहेगा ये तो ग्राफ के अंदर ही शामिल नहीं है। अब आप बोलोगे कि चलो इसको मिनिमम नहीं मानना, इसको मान लो, इसके साथ जो है उसे भी नहीं मान सकते। क्यों? मुझे साथ नंबर का ही नहीं पता कि ये नंबर है कि ये नंबर है। जीरो के बाद ये कौन कौन सा नंबर है हम नहीं बता सकते। अगर कोई 0.01 बोलेगा तो कोई कहेगा 0.001 भी तो है ना, उस पर मिनिमम मान लो। तो अब मैं ग्राफ से चेक नहीं कर सकता। तो अगर इंटरवल आपका ओपन हो तो मिनिमम वैल्यू के बारे में नहीं बताया जा सकता। ओके, इसका मतलब ये है कि थ्योरम नंबर 1 बिल्कुल सही है। उसने कहा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ना क्लोज इंटरवल पे, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूर मिलती है। अब ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन इंटरवल क्लोज नहीं है, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है। इसलिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू तो मिली है लेकिन मिनिमम वैल्यू मुझे नहीं मिली। तो थ्योरम की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थ्योरम हमें गारंटी देता है मैक्सिमा और मिनिमा की, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और इंटरवल भी क्लोज होना चाहिए, तभी मेरी तरफ से गारंटी मिलेगी। अच्छा, अब इसमें आते हैं नीचे वाली एग्जांपल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए अब दोनों तरफ से ओपन है, 0 से भी ओपन है 2 से भी ओपन है। अब देखिए इस पे जो ग्राफ बनेगा, 0 ये वाला हिस्सा तो बनाना ही नहीं चाहिए, तो 0 पे आंसर 0 आएगा, 1 पे आंसर 1 आएगा, 2 पे आंसर 4 आएगा। अब मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 से पहले 1.9 तो मैं ले नहीं सकता बिल्कुल उसकी तरह ही। लेकिन 2 पे भी होल बन गया, ये देखें होल इधर आपको नजर आ रहा है। अब 2 पे आप ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं कह सकते क्योंकि ये तो शामिल ही नहीं है, और इधर भी होल है, और 0 पे मिनिमम भी नहीं कह सकते। सो नो एब्सोल्यूट मिनिमम, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो आपको एक्सट्रीम वैल्यू कोई नहीं मिलती, ना मैक्सिमम मिलती है। वजह वही है कि थ्योरम नंबर 1 जो था उसने यही कहा था, किधर गया थ्योरम नंबर 1, ये नीचे है। उसने कहा था कि आपका जो फंक्शन है ये वाला, वो आपका क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होगा तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा ज़रूर मिलेगा। तो जब भी इंटरवल क्लोज नहीं होता हमें प्रॉब्लम आती है, हम क्वेश्चंस में भी इसको देखेंगे और इस थ्योरम की उधर भी हम इंपॉर्टेंस चेक करेंगे। अच्छा, आगे इस पे आते हैं। अब कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैंने बोला था इंटीरियर पॉइंट पे भी हो सकते हैं। ये आपका ग्लोबल, ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटीरियर पॉइंट पे है, इसमें ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, एंड पॉइंट्स पे है। मैक्सिमम इंटीरियर पे है, मिनिमम एंड पॉइंट पे है। इधर मिनिमम एंड पॉइंट पे है मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम इंटीरियर पे है, मैक्सिमम एंड पॉइंट पे है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं लोकल रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज। कहते हैं कि ग्राफ के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट्स हम देखते हैं ऐसे हैं जिन पे फंक्शन आपका मिनिमम है, और एक से ज्यादा पॉइंट्स आपको ऐसे नजर आते हैं जिन पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। इधर से हम अपना कंसेप्ट लेके आते हैं लोकल मैक्सिमम का और लोकल मिनिमम का। एक बात आप याद रखें अपनी कह लें कि क्विक गेट करने के लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा को, अगर आपका ग्राफ पहले डिक्रीज हो रहा हो, पहले नीचे को आ रहा हो और फिर एकदम से ऊपर को जाए, तो उधर आपकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है। और अगर ऊपर को जा रहा है और एकदम से नीचे को आता है टर्न होके, तो उधर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो वो मिलती है। अच्छा, दोबारा से वो फिगर देखते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को समझने के लिए। ये देखें, ये आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ये पॉइंट, इधर आपकी वैल्यू होगी मैक्सिमम,
लेकिन आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू तो इधर है, लेकिन अपने इस एरिया के अंदर नियर बाय जब तक इधर से शुरू हुआ ना और टर्न हो गया, तो दोबारा टर्न होने से पहले पहले, यानी कि इस पॉइंट से पहले पहले ये वैल्यू इस एरिया में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सो इस लोकल हिस्से में हम इसको लोकल मैक्सिमम कहते हैं। सही है। अब इधर जब दोबारा टर्न हो गया ना, तो दोबारा इधर से लेके किधर किधर जाके इधर दोबारा टर्न हो रहा है, तो दोबारा टर्न होने से पहले पहले इस हिस्से में अब डिक्रीज हो रहा था, एकदम इंक्रीज हुआ, तो इधर फंक्शन आपका कहलाएगा लोकल मिनिमम। अब दोबारा जा रहा है फिर से टर्न हुआ, तो इस टर्न से अगले टर्न से पहले पहले ये फिर वैल्यू इधर इधर आपकी मैक्सिमम है, तो ये कहलाएगा फिर से एक लोकल मैक्सिमम। लेकिन चूंकि इधर वैल्यू सबसे बड़ी है पूरे ग्राफ में भी, तो लोकल के साथ साथ ये बाकी सभी हिस्सों से भी बड़ा है, तो ये लोकल के साथ साथ ग्लोबल मैक्सिमम भी कहलाएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमम भी है और आपका ग्लोबल मैक्सिमम भी है। और एंड पॉइंट्स तो आपने देखने ही देखने हैं। एंड पॉइंट पे अगर तो आपको, ठीक है, अब ये नीचे को आ रहा है ना, तो ये लोकल मिनिमम है, और इधर से ग्राफ ऊपर को जा रहा था ऐसे। ठीक है, तो इस जगह पे हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू और कोई नहीं है। तो आपने ये जो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इधर लोकल मैक्सिमम क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है। अब जब इसने ऐसे जाना है ना, तो ये लोकल मिनिमम कहलाएगा, क्योंकि इसके इसके पीछे वैल्यूज जो है ना, वो हमारे पास जो है इधर से वैल्यूज इंक्रीज कर रही थी, इधर मैक्सिमम आया, और अब अगले मैक्सिमम के बाद अगला मिनिमम आना है जब ग्राफ डाउन आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाता है, क्योंकि पूरे ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू इधर है। ठीक है, और इससे ग्राफ उसके बाद क्या है, ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो इधर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से पहले इधर आपका ग्राफ जो है वो पहले नीचे था, तो ये मिनिमम वैल्यू आपको देगा। सो इधर भी मिनिमम, इधर भी मिनिमम, ये सबसे छोटी है। सो ये सभी पूरे ग्राफ में छोटी है, तो ये लोकल मिनिमम के साथ साथ एब्सोल्यूट मिनिमम भी कहलाएगी, और ये लोकल मैक्सिमम के साथ साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहलाएगी। तो अब हम डेफिनेशन बड़ी इजीली दे सकते हैं, अब आपको कोई मुश्किल नहीं है लोकल की, कि फंक्शन को लोकल मैक्सिमम तब कहते हैं किसी पॉइंट सी पे विद इन द डोमेन डी, इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी लाइंग इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। कि उस वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है जो पॉइंट सी को कंटेन कर रहा है, उस 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 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सभी एक्स से बड़ी है। ठीक है, उस खास एक इंटरवल के अंदर। इसी तरह से लोकल मिनिमम भी ऐसा ही है कि आपकी उस डोमेन में जिधर पॉइंट सी है उसकी उसकी उसके आसपास हिस्से में फंक्शन की वैल्यू जो है वो बाकी सभी पॉइंट से छोटी है। ठीक है, आगे उसने लंबी चौड़ी ये जो सारी एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो यही दी है जो मैंने आपको वर्डिंग में बता दी है, कि इस पॉइंट पे हम ये इंटरवल चूज करेंगे, इतना ये डोमेन लेंगे, और इस डोमेन के अंदर आपके इस सी के ऊपर वैल्यू बाकी सभी नेबर में जितनी भी वैल्यूज हैं इसके आसपास उन सबसे छोटी है, इसलिए ये आपका लोकल मिनिमम कहलाता है। आ गया फाइंडिंग एक्सट्रीमा। फाइंड करने का तरीका क्या है? थ्योरम नंबर 2 है, कहता है अगर फंक्शन
लोकल मैक्सिमम या मिनिमम है ना किसी इंटीरियर पॉइंट पे, तो डेरिवेटिव भी डिफाइन है उस पॉइंट के ऊपर, तो फिर डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर जीरो के बराबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख के हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किन पॉइंट्स के ऊपर है हम ये फाइंड कर सकते हैं। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। एग्जाम के लिए तो वैसे इतना ही एग्जाम में नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चंस ही आते हैं। देखो मान लो कि इस तरह से आपके पास एक ग्राफ है, आपको पता है कि सी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे या तो फंक्शन, ठीक है, क्या उसने सी के बारे में बोला है, दोबारा से एक दफ़ा पढ़ते हैं। कहता है कि एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन। अगर उसके पास उधर लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है और डेरिवेटिव भी डिफाइन है, तो फिर डेरिवेटिव उधर जीरो के बराबर होगा उस पॉइंट पे। तो देखिए मैंने पहले मान लिया है कि इस ये पॉइंट है सी, इसके ऊपर या तो फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है, सही है। तो पहले पहली बात यह है कि मैं मान लेता हूं कि फंक्शन सी पे मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम रखता है। तो अगर सी पे आपका ये आपकी डोमेन है ए से लेके बी तक, अगर सी पे फंक्शन मैक्सिमम है तो एफ ऑफ सी का आंसर क्या आएगा, क्या डेफिनेशन थी, ये ग्रेटर देन और इक्वल आएगा किससे, एफ ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। क्या डोमेन है, ए से लेके बी तक इंटरवल है, जो भी डोमेन होगी। मैं इधर लिखता हूं, इसका मतलब है अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ एक्स, और मैं सी को उस तरफ ले जाऊं, माइनस, इधर क्या बचेगा, जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। इसको मैं उठा के उधर ले आके माइनस कर दिया, इधर आपके पास जीरो रह गया। तो आसान लफ्जों में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का जो आंसर है वो आ गया लेस देन आर इक्वल टू जीरो, सही है। अब देखें, अगर तो मैं सी की राइट साइड से देखूं तो, और इधर मैं डिवाइड कर देता हूं एक्स माइनस सी से, इधर भी डिवाइड करता हूं, जीरो को भी करता हूं, जीरो को एक्स माइनस सी पे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। इधर आपने डिवाइड कर दिया और एक्स अप्रोच करते हैं सी पॉजिटिव, यानी कि मैं इस साइड से अप्रोच कर रहा हूँ एक्स जो है ना सी को, ये वाले नंबर ले रहा हूँ, इनके नेबर में ले रहा हूँ। तो आपका जो डेरिवेटिव है ना उसका आंसर लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा। और अगर मैं इस तरफ से अप्रोच करूं, एक्स अप्रोचिंग टू सी नेगेटिव, तो जो आपके पास एक्स माइनस सी का आंसर है ना, एक्स छोटा होगा सी बड़ा होगा, ठीक है। इस तरफ इधर आपका एक्स इधर है, अगर मान लो इसके नेबर में अगर पॉइंट लेता हूँ तो एक्स बड़ा है सी छोटा है, एक्स माइनस सी का आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं अगर इधर से अप्रोच करता हूँ तो एक्स माइनस सी का आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक्स माइनस सी के साथ जब डिवाइड करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, एक्स अप्रोचिंग टू सी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा ना एक्स माइनस सी, तो जब ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी का ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एक्स माइनस सी से इस तरफ भी डिवाइड करना है, इस तरफ भी, और एक्स माइनस सी आपका क्या है, एक नेगेटिव नंबर है इस केस में। तो आपके पास जो डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये सेम टाइम में पॉसिबल नहीं है,
कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो भी आए और लेस देन ज़ीरो भी आए, राइट। इसका मतलब है कि राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव को अगर कंबाइन करके लिखें, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है, उसने बोला ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है, डिफाइन भी है, तो फिर ये दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो फिर सी पर डेरिवेटिव अगर डिफाइन है तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये हम डेरिवेटिव को ज़ीरो करके हम वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपने डोमेन में जिस पे फंक्शन आपका मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है। ओके, तो अब देखें उसने इधर यही कहता है प्रूफ, ये देखें ना, ये उसने दिखाया है अ कर्व विद द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, द स्लोप एट सी simultaneously the limit of non positive numbers and non negative number is zero। तो ये उसने इधर दिखाया है कि ये पॉइंट है सी आपका जिस पे फंक्शन आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है। कहता है टू प्रूफ एफ डेरिवेटिव इज जीरो एट लोकल एक्सट्रीमम वी शो दैट एफ डेरिवेटिव सी कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड second that f derivative c cannot be negative, the only number that is either positive nor negative is zero, so that f derivative must be। तो ये जो बात हमने एक दफ़ा ग्रेटर देन जीरो की, एक दफ़ा लेस देन जीरो की है, कहता है हम सपोज करते हैं कि एफ के पास लोकल मैक्सिमम है सी के ऊपर, जैसे फिगर में भी दिखाया है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू जीरो आएगा। ये डेफिनेशन से लिखा है, मैंने भी आपको करके दिखाया है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये देखें, ये जो रिजल्ट था ना, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया, ज़रा मैंने ज़रा बना के लिखा है लेस देन और इक्वल टू जीरो वाला। ये फॉर ऑल वैल्यूज नियर इनफ टू सी, कहता सिंस सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ, एफ डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय टू साइडेड लिमिट। हमें बताया गया एफ डेरिवेटिव डिफाइन है राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो कहता है इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स अप्रोच करता हूं ना सी पॉजिटिव की तरफ से, तो एक्स माइनस सी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। और एफ ऑफ एक्स तो लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी है ही, वो तो डेफिनेशन में है। तो एक्स माइनस सी जब पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर वाला नंबर पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पहले ही छोटा है एफ ऑफ सी से, और नीचे वाला नंबर आपका पॉजिटिव है, तो आंसर लेस देन और इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो ये इधर से ये किसकी डेफिनेशन है? एफ डेरिवेटिव की। सो एफ डेरिवेटिव आपका जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू जीरो हो गया। सिमिलरली राइट इस साइड से एक्स की वैल्यू छोटी होंगी, एक्स माइनस सी जो है वो नेगेटिव आंसर देगा। ये देखिए एक्स माइनस सी इज लेस देन जीरो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है उधर। तो आपके पास ये जो आंसर है ना इसका, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इनक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो आपका डेरिवेटिव का आंसर एक दफ़ा लेस देन जीरो आ गया, एक दफ़ा ग्रेटर देन। हम कहेंगे टुगेदर दोनों को इकट्ठा करके कह सकते हैं कि एफ डेरिवेटिव आपका जीरो के बराबर है। सिमिलरली हम लोकल मिनिमम वैल्यू भी अगर रखें तो हम सेम इसी तरह से सिर्फ ये वाली डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी वाली, बाकी सारे का सारा तरीका सेम होगा। तो एक दफ़ा बस इनक्वालिटीज रिवर्स, एक दफ़ा पहले लेस देन जीरो आएगा और बाद में ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसको आप खुद एक दफ़ा करके देखें। कहता है थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है इंटीरियर पॉइंट पे जिधर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलनी होती है। सो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा जीरो के बराबर करें। कहता है अब हमें उन पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है जिस पे डेरिवेटिव या तो जीरो के बराबर हो या डेरिवेटिव आपका अनडिफाइन हो जाए, उस पे भी आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। और एंड पॉइंट्स पे भी मिल सकता है। हमने ये अपने क्वेश्चंस में देखा है, एंड पॉइंट पे भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलता था। कहता है इंटीरियर पॉइंट जिस पे फंक्शन आपका या तो जीरो हो या अनडिफाइन हो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जिस पे आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है या फंक्शन आपका फंक्शन या मैक्सिमम या मिनिमम किन पे होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है। ये बात हमें कहनी चाहिए। लेकिन इधर एक बात ज़रूरी है कि अगर आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो, जैसे ये है, ठीक है। ये एग्जांपल आप खास तौर पे याद रखें कि ये जो आपका है ना y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये
देखें ऐसे करके हम कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा कब बनता है, फंक्शन ऐसे ऊपर को जा रहा हो और फिर एकदम नीचे को आ जाए, यानी कि टर्न करे अपने आप को, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है फिर अपने आप को टर्न करे, तो हमारे पास ये ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा स्मूथली ऐसे हो गया फिर वैसे ही रहता है, तो अपने आप को टर्न नहीं करता। तो इस जगह पे डेरिवेटिव तो आपका जीरो आता है फंक्शन का, लेकिन जिस जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आएगा उस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उस पे डेरिवेटिव जरूर जीरो होगा या अनडिफाइन होगा, ये बात हम लोग कह रहे हैं। ओके, तो अब कहता है कि क्राइटेरिया क्या तरीका है फाइंड, कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड करो, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करो और या अनडिफाइन के बराबर करो, तो उधर से क्रिटिकल पॉइंट्स को इकट्ठे करो, फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाल लो और एंड पॉइंट्स पे भी, और उनमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकाल लो और अपने आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारी की सारी थ्योरी है। लास्ट में मैं एक बात और आपको दोबारा से बताता चलूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास जो जिधर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या अनडिफाइन होता है उनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। और तीसरे कौन से पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स। तो टोटल कितने हो गए, 3, या एंड पॉइंट्स या डेरिवेटिव जीरो या जिन पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। इन पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, यानी कि इन पे आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिल सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी जगह पे आपका डेरिवेटिव ज़ीरो हो लेकिन आपको उस जगह पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम ना हो, तो ज़रूरी है कि फंक्शन अपने आप को टर्न भी करे। इस जगह पे डेरिवेटिव है ना, ये ज़ीरो है क्योंकि फंक्शन अपने आप को टर्न कर रहा है, नीचे को ऊपर को आ रहा था फिर नीचे को चला गया। y इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या होता है, फंक्शन डेरिवेटिव इस पे जीरो है इस जगह पे, लेकिन फंक्शन अपने आप को टर्न नहीं करता, इसलिए डेरिवेटिव का जीरो होना मैक्सिमम या मिनिमम होने की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो दो बातें हैं कि जिधर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पे फंक्शन जरूरी नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम हो, वो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। सो इस लेक्चर में इतना ही है आज के। तो ये थ्योरी थोड़ी बोरिंग है, आप इसको थोड़ा एक दफ़ा सुने आप नॉलेज के लिए, या एक दफ़ा आप खुद ही पढ़ लें। तो अगर आप नहीं भी सुनना चाहते तो हम एक्सरसाइज में इसको शुरू करेंगे, अगला लेक्चर 4.1 पे करेंगे, उसके हम पहले 10 क्वेश्चन करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।